हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में, जो है पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की। दोस्तों, ये भर्ती आने को तो पिछले साल आ गई थी, 2023 की भर्ती है, लेकिन चुनाव के कारण और आचार संहिता के कारण इसके फॉर्म बंद हो गए थे, भरना शुरू हुए थे लेकिन फिर बाद में स्थगित कर दिए गए थे। तो उसके फॉर्म भरने की दिनांक वापस जारी कर दी गई है। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो भी लड़के सरकारी जॉब का सपना देख रहे हो तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो भी बहुत कम रखी गई है, तो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करके वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो उसी भर्ती के बारे में बात करते हैं आज, पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट। दोस्तों, पशु परिचर की विज्ञप्ति 2023 में जारी हुई थी। में जारी हुई थी। तो इसके फॉर्म अब वापस भरना शुरू हो गए हैं। तो इसकी जो फॉर्म की डेट है वो है 19 जनवरी 2024 से लेके 17 फरवरी 2024 तक एनिमल अटेंडेंट के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी इस भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम में भाग लेना चाहते हैं, वो अपना फॉर्म 19 तारीख से लेके 17 फरवरी तक भरकर भाग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस फॉर्म के अंदर जो पहले ये वैकेंसी थी और अब जो वैकेंसी आई है उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, क्या फ़ायदा मिला है आपको, तो उनके बारे में मैं बताने वाला हूं आपको आज। तो दोस्तों, जो पिछली बार इसका विज्ञापन आया था, इसकी विज्ञप्ति आई थी, उसके अंदर जो उम्र होने वाली थी, एज का जो फैक्टर था उसके अंदर, वो 01 और 2024 तक काउंट होने वाली थी। लेकिन उसके बाद में फॉर्म बंद हुए और वापस से विज्ञप्ति आई, वापस से इसका फॉर्म चालू हुए हैं। तो अब जो उम्र की गणना होगी, एज की गणना होगी, वो 1/1/2025 से। तो जो भी लड़के पहले 18 साल के नहीं हो रहे थे, जिनकी उम्र के अंदर 1 साल की कमी आ रही थी, तो वो लड़के भी अब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको एक गोल्डन चांस मिला है एक तरीके का, और गिफ्ट भी मान सकते हैं नई साल का, नई सरकार की तरफ से। तो 1 साल उम्र बढ़ा दी गई है, 1 साल का उम्र का फ़ायदा हुआ है इसके अंदर। तो जो भी लड़के पहले नहीं थे 18 साल के, वो आराम से अब इसको फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो जो उम्र की गणना होने वाली है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से होगी, और पहले जो होने वाली थी वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं और क्या चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर और जो ध्यान रखने वाली बात है वो है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसके अंदर है वो 10th पास मांगी गई थी। और इस बार जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन आए हैं, जो विज्ञप्ति आई थी इसकी, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जो आप फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर जो आप एजुकेशन लिखोगे, जो भी आप उसके अंदर भरने वाले हो फॉर्म के अंदर, वो सेम डॉक्यूमेंट आपको जब आपकी भर्ती हो जाएगी और जब आपसे पूछे जाएंगे दस्तावेज सत्यापन के लिए, तो उस टाइम पे आपको सेम डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दिखाते हो तो वो आपको इसके भर्ती से निकाल देंगे या वंचित कर देंगे किसी भी प्रकार से। तो जो आप डॉक्यूमेंट आप भरो वो आप अच्छी तरह देख के भरना है। आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अंदर आप डालोगे फॉर्म के अंदर, वो अच्छी तरह जांच परख के अपना जो भी मार्कशीट है, उसके रोल नंबर, नाम वगैरह बिल्कुल आपको सही सही भरना है। अगर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि होती है तो
वो फिर बाद में इसके अगर आपका फॉर्म भरने के अंदर कई लोग बोलते हैं कि सर ई मित्र वाले ने गलत भर दिया, ई मित्र वाले ने ये कर दिया, वो कर दिया, गलत हो गया, तो उसको भी नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ आपकी ही गलती मानी जाएगी। अगर ऐसी भी कोई भी बात है तो आप अच्छी तरह फॉर्म देख के बार बार 2-3 बार चेक करके उसके बाद में ही आपको फाइनल सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एजुकेशन के बारे में बताई गई है उसके अंदर कि आप जो एजुकेशन इसमें लिख दोगे वही आपकी फाइनल एजुकेशन मानी जाएगी, तो आप इसको सोच समझ कर भरें। एक खास बात आई है इसके अंदर, जो ये विज्ञप्ति आई है वापस, उसके अंदर एक चीज लिखी हुई है, आवेदन प्रत्याहरित। आवेदन प्रत्याहरित क्या है? तो दोस्तों इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर आप फॉर्म भरते हो और उसके अंदर आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी है और अगर आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है वो वाली, तो आप इस फॉर्म से विड्रॉ कर लेना। क्योंकि इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हो और वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में अगर नहीं होती है तो आपके ऊपर धारा, जो आईपीसी की धारा 182 है, आईपीसी की धारा 182 के खिलाफ आपके ऊपर क्या होगा, मुकदमा दर्ज हो सकता है या आपको सजा मिल सकती है इस धारा के हिसाब से। क्योंकि इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे इसमें 10th क्लास में मांगी गई है, तो क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हाँ मेरी मार्कशीट अभी आई नहीं, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आएगा तब फिर मैं दे दूंगा, तो वो क्या करते हैं पहले ही उसके अंदर डेटा भर देते हैं और फिर बाद में क्या पता किसी कारण से अगर वो मार्कशीट नहीं मिलती है या उनकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है तो इस कारण वो इस चीज़ के दोषी हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास फॉर्म बंद होने तक, यानी 17 फरवरी तक भी अगर आपके पास अगर एजुकेशन नहीं आती है तो फॉर्म बंद होने की बाद में 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, आपका फॉर्म विड्रॉ कर लेना है। हाँ भाई मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इस वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ, इस फॉर्म को वापस कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपको वो फॉर्म कैंसिल कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर धारा 182 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये इसके अंदर फॉर्म में पहली बार देखा गया है ऐसा लिखा हुआ, तो ये इसमें लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अपना फॉर्म विड्रॉ कर लें। क्योंकि दोस्तों धारा 182 के अंदर मिथ्या सूचना देना या गलत सूचना देने के ऊपर किसी को भी मतलब परेशान करने या नुकसान पहुंचाने के तरीके से अगर हम गलत सूचना देते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई का ये एक आईपीसी की धारा है 182, तो इसके खिलाफ इस धारा के अकॉर्डिंग आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपना फॉर्म विड्रॉ कर ले। आप 17 तारीख के बाद में 7 दिन आपको मिलेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। और भी इस वैकेंसी के अंदर कुछ बात होती है, जैसे अभी इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, पद कितने हैं, तो वो मैं सारा वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बातें थी वो इसके अंदर ये 2 ही चीज़ है इसके अंदर कि एक तो ये नहीं है, एक तो आपकी उम्र ये वाली मानी जाएगी और एक ये आवेदन को विड्रॉ करने वाली बात। बाकी फॉर्म आपका 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक भरने वाले हैं। तो आपको जो भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भरें और परीक्षा में पार्टिसिपेट करें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको सारे इसके पदों के बारे में, क्वालिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी और क्या सैलरी होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा और उसके सिलेबस के बारे में भी मैं नॉलेज दूंगा उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।